हेलो स्टूडेंट्स, आई राहुल वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक विद्या। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो एक कन्वर्जेशन है एक फैमिली की। इस फैमिली में हमने कुछ कैरेक्टर डिसाइड किए हैं जिनमें आपस में कुछ बातें होती हैं। उन बातों को हम किस तरह से करते हैं इंग्लिश में, वो आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। कन्वर्जेशन में यूज़ किए गए सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा कॉमन हैं जो आप बहुत बार यूज़ कर चुके हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस करिएगा, बोलने की कोशिश करिएगा ताकि आप इंग्लिश में परफेक्ट हो सकें, इंग्लिश को फ्लुएंट हो सकें। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। सो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हमारी इस स्टोरी में हमने कुछ कैरेक्टर को एज्यूम किया है जिससे कि आप पूरी कन्वर्जेशन को अच्छे से समझ पाएँ। हमारी इस कन्वर्जेशन में फैमिली में दो बच्चे हैं जिनको हमने नाम दिया है तन्वी और अनवी, और उनमें पेरेंट्स हैं। सो कन्वर्जेशन यूजुअली ऐसे स्टार्ट होती है। बड़ी जो बेटी है तन्वी, वो घर में वापस आती है बाहर से और आते ही अपने पापा से सवाल करती है, पापा मम्मी कहाँ हैं। तो आप सवाल सुनते ही समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना कॉमन है। आप यूजुअली घर पर पहुंचते हैं तो आप भी ऐसे सवाल घर में जाकर करते हैं। अपने पापा से आप मम्मी के बारे में पूछते हैं या फिर अपनी मम्मी से अपने पापा के बारे में पूछते हैं या किसी भी और फैमिली मेम्बर के बारे में आप ये क्वेश्चन करते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे करते हैं? कन्वर्ट डैड वेयर इज मॉम, डैड वेयर इज मॉम, या जो भी आप अपने पापा को बुलाते हैं, पापा, डैड, डैडी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। सो पापा रिप्लाई करते हैं, बेटे शायद किचन में हैं, बेटे शायद वो किचन में हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आई थिंक शी इज इन किचन। इसके रिप्लाई में तन्वी का आंसर आता है, पर मैंने हर जगह देखा, मम्मी कहीं नहीं है। इंग्लिश में इसको कहते हैं, बट आई हैव सीन हर एवरीवेयर, शी इज नोवेयर। फादर रिप्लाई करते हैं, अरे मुझे याद आया, मम्मी ने कहा था कि वो शायद मार्केट जाएंगी, शायद चली गई हो, वैसे फ़ोन करके देखो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ओ आई रिमेंबर, शी हैड टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू मार्केट, शी माइट हैव लेफ्ट और गॉन, कॉल हर अप। इसके रिप्लाई में डॉटर अपने डैड से कहती हैं, अपने पापा से कहती हैं, पापा आपका मोबाइल कहाँ है? क्योंकि वो अपनी मम्मी को कॉल करना चाहती हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं, डैड वेयर इज योर मोबाइल। फादर आंसर करते हैं, और अपनी छोटी बेटी से एक सवाल पूछते हैं, अनवी बेटा मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, कहाँ है मोबाइल? तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अनवी यू आर प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, वेयर इज इट? अभी अनवी आंसर करते हैं कि पापा मैंने इसको आपके टेबल पर रखा था। इसको इंग्लिश में कहते हैं, I had kept it
ऑन योर टेबल। पर तन्वी टेबल के पास खड़ी थी। तन्वी ने देखा टेबल पर मोबाइल नहीं है। तन्वी तभी कहती है पर यहाँ तो नहीं है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बट इट इज़ नॉट हियर। इसके रिप्लाई में अन्वी फिर से आंसर करती हैं, पापा शायद मैंने इसको ड्राइंग हॉल में रख दिया था या फिर ड्राइंग रूम में रख दिया था, मैं देखती हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे आंसर करते हैं? Probably I had put it in the drawing room. Let me check it. तन्वी उससे पहले ही देख लेती हैं कि मोबाइल वहीं पर है, तो उसका आंसर करती है हाँ यही है, मिल गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं या इट्स हियर, आई गॉट इट। डैड आंसर करते हैं चलो फ़ोन कर लो। इंग्लिश में इसको कहेंगे नाउ कॉल हर। तभी तन्वी मम्मा को कॉल लगाती हैं और मम्मा से बात करती हैं। हेलो मम्मा, क्या आप मार्केट के लिए निकल गए हैं? इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? हेलो मॉम, हैव यू लेफ्ट फॉर द मार्केट? मम्मा आंसर करती हैं नहीं बेटा, मैं पड़ोस में बैठी हूँ, आपकी आंटी से एक नई रेसिपी सीख रही हूँ, आज रात डिनर में आप सबके लिए बनाऊंगी। वैसे हुआ क्या है? नो डियर, आई एम एट द नेबर्स हाउस। आई एम एट द नेबर्स हाउस। योर आंटी इज टीचिंग मी अ न्यू रेसिपी। I'll prepare it for you all in the dinner. By the way, what happened? तो तन्वी आंसर करते हैं हाँ वो मुझे घड़ी नहीं मिल रही थी। हाँ वो मुझे घड़ी नहीं मिल रही थी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली आई कुड नॉट फाइंड माई वॉच। तो मम्मा रिप्लाई करती हैं क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने कल तकिए के नीचे रखी थी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू रिमेंबर यू हैव पुट इट अंडरनीथ द पिलो। तब तन्वी आंसर करती हैं अरे हाँ मैं भूल गई थी। अच्छा मम्मी मैं रखती हूँ। ओ यस आई फॉरगॉट। ओके मॉम आई हैंग अप। मम्मा आंसर करती हैं तन्वी पापा को कहना कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं तन्वी टेल योर डैड आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। तो तन्वी आंसर करती हैं ठीक है मम्मी बाय। और वो अपने पापा से बोलती हैं पापा मम्मी 5 मिनट में आ रही हैं, बगल वाली आंटी के साथ हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओके मॉम बाय। अभी वो फ़ोन पर ही थे तब अपने पापा से बोल रही हैं वो डैड मॉम इज़ कमिंग इन 5 मिनट्स, शी इज़ विद नेबर आंटी। उनकी मम्मा आंसर करती हैं अच्छा ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ओके दैट्स फाइन। सो ये थी एक कन्वर्जेशन जो कि एक फैमिली में यूजुअली की जाती है।
इस कन्वर्जेशन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को आप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग सेंटेंसेस के में यूज़ होने वाले कैरेक्टर्स की जगह अपने कैरेक्टर को यूज़ करके आप उन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और प्रैक्टिस करने से ही आप इन सेंटेंसेस को याद कर सकते हैं और क्रैम कर सकते हैं और अच्छे से इनका उच्चारण कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन जितना अच्छा आपका होगा उतना अच्छा फ्लुएंटली इसको बोल सकते हैं। सो गाइस, मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलते रहे। और एक और चीज़ आपसे कहूँगा, स्टे होम स्टे सेफ। ऐसी ही एक और नई कन्वर्जेशन के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।